उसने उसका जवाब ये दिया कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि अपार्टाइड पे मैंने पत्थर रखना है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने कालों से गोरों से इंतकाम नहीं लेना, लेकिन कोई ना कोई पीछे आ जाता है और ये 4 स्टेप बैक हम चले जाते हैं। इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये ईमान नहीं चल पाएगा, ये कौम सफर हो जाएगी, ये डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ये स्पेस आपका कोई और ले जाएगा, ये गैर सियासी कुव्वतें आपकी ले जाएगी, ये इंतहा पसंद कुव्वतें आपकी आ जाएगी, ये जिसको आप कहते हैं आइसोलेट करते हैं। अच्छी तरह देख ले कि आप पूरी दुनिया इस बात की गवाही नहीं दे रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 70% अवाम की सपोर्ट है। मैं आपको स्पीकर साहब वसूख के साथ कहता हूं, ये 70% पाकिस्तान वो कैदी 804 के इशारे पे उठता है। याद रखो, उस दिन से डरो जो वो हंगर स्ट्राइक पे गया, और अगर उसने इशारा किया कि सड़कों पे आ जाओ तो बांग्लादेश को भूल जाओगे। पाकिस्तान को नहीं रवंडा हमने बनाना, पाकिस्तान को बेहतर करना है। खुदा के लिए ये ईवान में बैठ करके ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये आईन की ओथ जब उठाते हैं तो हम कहते हैं कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हम सेक्रीफाइस करेंगे कौम की। ये पावर इख्तिदार आनी जानी चीज है, ये कौम की अमानत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। साइफर का मामला बढ़ गया, बैरिस्टर गौर ने असम्बली पहुंचकर आज वो कर दिया जिसका पूरी कौम को इंतज़ार था। तहरीक इंसाफ बड़े एहतजाज की जानब बढ़ने लगी। हो सकता है कि बहुत जल्द तहरीक इंसाफ ये असम्बलियाँ छोड़कर रोडों पर निकल आए। आप वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। उसने जवाब ये दिया कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि अपार्टाइड पे मैंने पत्थर रखना है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने कालों से गोरों से इंतकाम नहीं लेना, लेकिन मेरी बीवी के दिल में आग है गोरों के खिलाफ। मैंने या बीवी रखना है या अपने अवाम को लेना है। मैं लीडर हूं, मैं अपनी बीवी की कुर्बानी दूंगा, पर मैं अवाम के साथ खड़ा हूंगा। मैंने कहा ख्वाजा साहब, अगर आपका इतना दिल नहीं है कि मिनिस्टर होते हुए आप हमारे ग्रीवियंसेस नहीं सुन सकते, इस वक्त ग्रीवियंसेस हमारे हैं। मेरे मने के नाम लेकर के कहा कि ये 5 महीने हमारे मिसिंग है, उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ क्या हो रहा है, ये अगर आप नहीं हो सकते तो मैंने कहा ख्वाजा साहब हमारी बड़ी कोशिश है, हम चाहते हैं कि आप सीट पे रहें, लेकिन फिर आपका इस्तेकाक है, बेशक आप स्पीकर को कहें आप ये न रहें। जनाब स्पीकर, 2 दिन हम आगे जाते हैं, 1 स्टेप आगे जाते हैं, कोई ना कोई पीछे आ जाता है और ये 4 स्टेप बैक हम चले जाते हैं। इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये ईमान नहीं चल पाएगा, ये कौम सफर हो जाएगी, ये डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ये स्पेस आपका कोई और ले जाएगा, ये गैर सियासी कुव्वतें आपकी ले जाएगी, ये इंतहा पसंद कुव्वतें आपकी आ जाएगी, ये जिसको आप कहते हैं आइसोलेट करते हैं। अच्छी तरह देख ले कि आप पूरी दुनिया इस बात की गवाही नहीं दे रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 70% अवाम की सपोर्ट है। मैं आपको स्पीकर साहब वसूख के साथ कहता हूं, ये 70% पाकिस्तान वो कैदी 804 के इशारे पे उठता है। याद रखो, उस दिन से डरो जो वो हंगर स्ट्राइक पे गया, और अगर उसने इशारा किया कि सड़कों पे आ जाओ तो बांग्लादेश को भूल जाओगे। पर वही है और हम यही चाहते हैं कि माजी को भूल जाओ, पाकिस्तान को रवंडा नहीं बनाना, पाकिस्तान को नहीं रवंडा हमने बनाना, पाकिस्तान को बेहतर करना है। खुदा के लिए ये ईवान में बैठ करके ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये आईन की ओथ जब उठाते हैं तो हम कहते हैं कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हम सेक्रीफाइस करेंगे कौम की। ये पावर इख्तिदार आनी जानी चीज है, ये कौम की अमानत है। पावर आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को जेर करें। कभी ये कोशिश ना करें कि उनमें से कौन जीता कौन हारता है। हमारे हार और जीत में ये पार्लियामान हार जाएगा, हम उधर के उधर रह जाएंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, इट इज टाइम है कि कॉमन सेंस प्रिवेल करे। अगर कोई केस कोर्ट में मौजूद है, मैं खान के किस किस केस को उठा दूं, साइफर का उठाऊं, इद्दत का उठाऊं, तो शखाना का उठाऊं, फिर आप लोगों का उठाऊं। ख्वाजा साहब, 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपके केस में 45,000 वोट बोगस नहीं थे। वो आपके वोट क्यों बोगस थे? मैं डिमांड नहीं करता। क्या हाई कोर्ट के 3 जजेस ने आपके खिलाफ इकामे पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया? क्या 2018 में आप खुद नहीं कहते कि मैंने फोन किया और मुझे जितवाया गया?
2024 आया, 2024 आया। आज का आपके पास इलेक्शन कमीशन का वेरीफाइड लिस्ट नहीं है। ख्वाजा साहब, मेरी सबसे दरख्वास्त है, पहले मैं अपने फिर आपसे, अगर हमने यहाँ अपनी आवाम की नुमाइंदगी करनी है तो भूल जाए हम में से कौन अच्छा है। जिन्होंने पारसाई के दावे करने हैं वो अपने तरफ सारे दो करते हैं। हमारे खानों में ये हम जो चाहते हैं बेहतर, हम ये चाहते हैं कि जो जनाब स्पीकर, आज मेरा एक अच्छा प्रोग्रेस हुआ है हमारी कमेटी में, एक अल्हम्दुलिल्लाह सब कमेटी बनी है। वो कमेटी में हम जाके प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ पे बात कर रहे हैं। मैंने सारी बातें की, मैंने उनको कहा स्पीकर साहब, मैंने ये जिक्र किया, कहा ये कि इम्यूनिटी के लिए रखो, MPA मिनेस के लिए कि 15 दिन पहले अरेस्ट नहीं होंगे, 15 दिन बाद अरेस्ट नहीं होंगे। मैंने कहा हमें VIP कल्चर नहीं चाहिए, हमें अरेस्ट करते जब चाहे अरेस्ट करें, हम VIP कल्चर नहीं चाहते। हम डिग्निटी और रिस्पेक्ट के लिए बैठे, VIP कल्चर के लिए नहीं बैठे। हमें स्पेशली ना खड़ा करो कि आपको VIP पास इशू, आप एयरपोर्ट में चले जाओ। हम क्यों में खड़े होंगे अमेरिकन की तरह, हम जाएंगे ब्रिटिश की तरह, हम सारे जाएंगे। जनाब स्पीकर, एक नई शुरुआत की ज़रूरत होगी अगर मुल्क को बचाना है। अगर हमने किसी थर्ड फोर्स को ये पावर नहीं देना तो एक स्टेप बैक भी जाना पड़े तो हमें जाना होगा। हमने करना अगर है तो मैं ख्वाजा साहब बस इनफ, हम चाहते यही है कि डिफरेंसेस रिजॉल्व करें। अगर एक दूसरे को ये दिखाएंगे कि किसका कितना रोल था तो हमरी कभी कभी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता वो हमाम का, लेकिन इसमें किसी की हालत अच्छी नहीं है। ये सबसे बड़ी कर्ज हो कि घर से इब्तिदा कर ले और आवाम के पास वो छोड़ दो कि वो क्या करे। इसका सारा फैसला जो है ना तारीख़ करेगी, पब्लिक हमें जज करेगी, और ये दिन ज़रे गुजर जाते हैं, वक्त आएगा आवाम हमें जज करेगी हु इज़ ऑन द राइट साइड। उसने उसका जवाब ये दिया कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अपार्टाइड पे मैंने पत्थर रखना है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने कालों से गोरों से इंतकाम नहीं लेना, लेकिन मेरी बीवी के दिल में आगे गोरों के खिलाफ मैंने या बीवी रखना है या अपने अवाम को लेना है। मैं लीडर हूँ, मैं अपनी बीवी की कुर्बानी दूंगा पर मैं अवाम के साथ खड़ा हूँगा। मैंने कहा ख्वाजा साहब, अगर आपका इतना दिल नहीं है कि मिनिस्टर होते हुए आप हमारे ग्रीवियंसेस नहीं सुन सकते, इस वक्त ग्रीवियंसेस हमारे हैं। मैंने के नाम लेकर के कहा कि ये 5 महीने हमारे मिसिंग है, उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ क्या हो रहा है, ये अगर आप नहीं हो सकते तो मैंने कहा ख्वाजा साहब हमारी बड़ी कोशिश है, हम चाहते हैं कि आप सीट पे रहें। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी बैरिस्टर गौर का तूफ़ानी खिताब। बैरिस्टर गौर ने कहा कि अब बहुत हो चुका, मज़ीद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर इसी तरह चलता रहा तो हम बहुत जल्द सड़कों पर निकल आएंगे। अगर कैदी नंबर 804 ने एक इशारा किया तो आप बांग्लादेश भूल जाओगे।